नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 की। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी के साथ हाजिर हुए हैं। दो बड़ी जानकारी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। पहली जानकारी है पेपर चेकिंग के बारे में, दूसरी जानकारी है रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट कब तक में आने वाला है। तो इन दोनों जानकारियाँ जो है आपको लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखनी है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल में देते हैं। यूपी बोर्ड कार्यालय खुलने के साथ हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर क्यास लगाया जा रहा है कि जो मूल्यांकन है वो 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। लेकिन हम बात करें अगर अधिकारी की, तो उन्होंने ये कहा है कि जो 25 अप्रैल से मूल्यांकन होना था उसमें अब बदलाव किया जाएगा। तो उनका कहना है कि प्रदेश में इस समय 40 से अधिक जिले कोरोना प्रभावित हैं। इन जिलों में मूल्यांकन कैसे शुरू होगा? बोर्ड के अधिकारी भी मान रहे हैं कि 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण पूरा होने के बाद ही मूल्यांकन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये कहा जा रहा था कि 25 तारीख से जो मूल्यांकन है वो शुरू हो जाएगा, पेपरों की चेकिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन अब इसमें फिर से एक बड़ी बदलाव किया गया है। बड़ा बदलाव है ये कि 40 से ज़्यादा अधिक जो जिले हैं वो प्रभावित हैं वायरस से, और उसके कारण अब जो मूल्यांकन है, पेपर चेकिंग है, उसमें और देरी होगी। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई है, उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर ये नोटिस आया है जिसमें कि बताया गया है कि सर्वसाधारण के सूचना अर्थ विज्ञप्ति प्रसारित है कि परिषद के संज्ञान में ये लाया गया है कि कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा स्वयं को परिषद कार्यालयों का कर्मचारी बताते हुए छात्र छात्राओं अभिभावकों को फ़ोन करके उनसे वर्ष 2020 की परीक्षा में छात्र छात्राओं को परीक्षा में पास करने हेतु पैसे की मांग की जा रही है और पैसा जमा करने हेतु बचत खाता, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बचत खाता भी दिया जा रहा है, उपलब्ध कराया जाने की बात जो है सामने आई है। ऐसे अवांछनीय तत्वों द्वारा ये कृत्य छात्र छात्राओं अभिभावकों के मध्य परीक्षा फल को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति का यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 की परिषद तो यहाँ पर हुआ क्या है कि कोई जो है फ्रॉड कॉलर है जो कि अभिभावकों छात्र छात्राओं को फ़ोन कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो हमें इतनी एक राशि, जी हाँ दोस्तों, पैसों की मांग कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो इतने पैसे जमा कर दीजिए और आपको हम पास कर देंगे, फर्स्ट डिवीज़न से पास कर देंगे। यहाँ पर IFSC कोड, बैंक खाता नंबर, ये सारी जानकारियाँ भी दी जा रही हैं। तो ऐसे में अब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑफिशियली भी ये आपको नोटिस दिया गया है कि आप इन सभी जो फ्रॉड कॉल्स हैं इनसे बचिए, बच कर रहिए और ऐसे फ़ोन कॉल्स का आपको बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। और अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन कॉल आता है तो आपको ये शिक्षा विभाग को जानकारी देनी है और पैसे ऐसे ही जमा नहीं कराने, क्योंकि ये फ्रॉड कॉल्स हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो ऐसे में इन जिलों में मूल्यांकन के लिए सरकार के दबाव के बाद भी शिक्षक आगे नहीं आएंगे। इन जिलों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में शिक्षक मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पर ये बात आ रही है सामने कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर शिक्षक भी हैं जो पीछे हट रहे हैं, मूल्यांकन जो पेपर चेकिंग है उसके लिए नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे हालात में 25 तारीख से मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए अब जो है 3 मई से मूल्यांकन शुरू किया जाएगा, मूल्यांकन कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि 3 मई से शुरू होगा, ये अभी जो है अंदाज लगाया जा रहा है, कोई फैसला नहीं आया। असली फैसला लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही आएगा कि 3 मई से मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी 3 मई के बाद या फिर नहीं। अब आगे अगर हम बात करते हैं परीक्षा तिथि की, तो जैसे कि अब मूल्यांकन प्रक्रिया यानी कि पेपर चेकिंग में फिर से देरी हो रही है, तो ऐसे में अब आपकी जो परीक्षा रिजल्ट
रिजल्ट तिथि है वो कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में हम आपको बता दें कि आप सभी का अब रिजल्ट में फिर से देरी होगी। और इसका जो है एक अंदाज़ा भी लगाया गया है बोर्ड की तरफ से कि आपका रिजल्ट कब तक में घोषित किया जाएगा। तो अब यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आपकी कापियों के मूल्यांकन में 1 महीने का समय लगेगा। तो जी हाँ दोस्तों, 1 महीने का समय आपकी कापियों के मूल्यांकन में लग सकता है। तो आप अगर मान लीजिए कि आपकी कापियों का मूल्यांकन यानी कि पेपर चेकिंग जो है 5 तारीख से भी शुरू होती है, 5 मई से भी अगर ये शुरू होती है तो इसमें अब जो है आपका 1 महीने का समय लगेगा। तो 1 महीने का समय लगेगा यानी कि आपकी 6 जून तक जो है परीक्षा की आपकी जो कापियां हैं वो चेक की जाएंगी। तो 6 जून तक अगर कापियां चेक की जाती हैं तो आपका फिर रिज़ल्ट तैयार करने में मान लीजिए कि आपके टोटल और 10 दिन लग गए। तो टोटल अगर आपके और 10 दिन लग गए तो आपका 17 जून या फिर 17 से 20 जून तक में रिज़ल्ट आने की संभावनाएं लग रही हैं। और ऐसे में अब जो है थोड़ी और देरी हो सकती है किसी कारणवश, तो आपका जो मान लीजिए कि 25-26 जून तक के लिए आपका रिज़ल्ट टल सकता है। तो ऐसी जो है जानकारियां आ रही हैं, बड़े बड़े जो है यहाँ पर ये अनुरोध यहाँ पर ये लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक में घोषित किया जाएगा। और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका रिज़ल्ट 26 से 27 जून तक भी टल सकता है, यानी कि 26 से 27 जून तक में आपका रिज़ल्ट आ सकता है अगर परिस्थितियाँ 3 मई तक में सही हो गई तब। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब पेपर चेकिंग की अगर फिर से बात करते हैं तो पेपर चेकिंग का अभी कोई फिक्स किया नहीं गया है कि 3 मई के बाद पेपर चेकिंग अभी होगी ही नहीं होगी। ऐसे में अब टीचर्स पर भी निर्भर करता है कि कितने टीचर्स आते हैं पेपर चेकिंग के लिए, क्योंकि 10वीं और 12वीं के इतने लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, परीक्षार्थी हैं जिनकी परीक्षाएँ चेकिंग होनी है, इतने सब्जेक्ट्स की। तो ऐसे में अब ये बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि कार्य होगा परीक्षा की जो पेपर की चेकिंग है उसका। और इसमें ये भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी देखना होगा, वहीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेपर चेकिंग करनी होगी। तो ये बहुत ही बड़ा कार्य होगा पेपर चेकिंग का। और ये अब जो है फिर से एक मीटिंग हो सकती है जिसमें कि फिर से फैसला लिया जा सकता है कि कब पेपर चेकिंग होगी। और एक और ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालने वाले हैं जिसमें कि जो सीएम है, डिप्टी सीएम है दिनेश जी, उन्होंने क्या कॉन्फ्रेंस मीटिंग की थी उसके बारे में एक ज़रूरी जानकारी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग की अगर आप सभी जानकारियां चाहते हैं कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस में क्या बोला था तो आप उस लिंक को क्लिक कर ये ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा कि उन्होंने ये जो मीटिंग थी उसमें क्या जानकारी दी थी और अब जो है क्या चेंजेस आएंगे इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक जो होगा उसे ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। और रही बात आपके रिज़ल्ट की, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका रिज़ल्ट जो है फिर से टल गया है, मान ही लीजिए कि टल गया है 26-27 जून तक के लिए। और पेपर चेकिंग में भी अभी अगर सभी टीचर्स पेपर चेकिंग के लिए आगे आएंगे तभी पेपर चेकिंग जो है 20 से 25 दिन तक में कंप्लीट होगी, नहीं तो आप मान लीजिए कि 1.5 महीना भी लग सकता है पेपर की चेकिंग के लिए। तो जुलाई तक का भी समय जा सकता है। तो ऐसे में अब जो है पेपर चेकिंग जैसे होती है ये टीचर्स पर निर्भर करता है कि टीचर्स पेपर चेकिंग के लिए आगे आएंगे या नहीं आएंगे, ये उन पर ही निर्भर करता है। अब आगे जो भी फैसला आएगा इसकी जानकारी अगर आप सबसे पहले चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हम यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित पल पल की खबरें बताते रहते हैं। ऐसे में अगर आप सबसे पहले जानकारी चाहते हैं, सटीक सही जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आगे देने वाले हैं, चाहे वो नीट का हो चाहे वो जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो, इसकी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो ये भी कमेंट कर बताइएगा। और एक बात और कमेंट कर बताइएगा कि आप आगे कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिसकी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हम फिर आपके कमेंट्स के हिसाब से ही बताएंगे। तो आप जो है इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पेपर चेकिंग के बारे में कोई जानकारी
जानकारी आएगी तो ये हम बताएंगे, मूल्यांकन के बारे में कोई जानकारी आएगी, या फिर कब तक में रिजल्ट आएगा इसकी कोई जानकारी, या फिर कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट में कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो इसकी भी जानकारी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। जैसे कि हमने आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई हैं और जिसको आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता लग सके। और एक और ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि आप अपनी क्लास ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 12th क्लास के यानी कि 12वीं के स्टूडेंट हैं, हाई स्कूल के हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं। आप ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं। 9वीं और 11वीं कक्षा के स्टूडेंट जो कि अब 10वीं और 12वीं में जाएंगे, तो अगर आपके कोई भाई बहन 9वीं क्लास में है या फिर 11वीं क्लास में है, 11वीं कक्षा में पढ़ता है, तो इसकी जानकारी दीजिए ताकि हम अगली वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको बताएंगे 9वीं और 11वीं कक्षा के परीक्षार्थियों के लिए, जो 10वीं और 12वीं कक्षा में जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इस वीडियो को अभी इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।